मेरा प्रिय, तू सोच रहा है ना कि जो चला गया था वो अचानक लौट क्यों आया? वो जिसकी यादों में तू रातों को जागता रहा, जिसकी बेरुखी ने तुझे तोड़ दिया था, अब वही चेहरे पर मुस्कान लिए फिर तेरे सामने क्यों खड़ा है? क्या यह प्रेम है, या कोई अधूरी कहानी फिर से शुरू हो रही है, या फिर यह सिर्फ एक साजिश है? आजा, बैठ जा मेरे पास। तेरा कान पकड़कर तुझे डांटना नहीं, तेरे मन के हर कोने में छुपे सवालों के उत्तर देने आया हूं मैं, तेरा कृष्ण। तू उस प्रेम से टूटा था जो अधूरा था। तू जब टूटा था तो केवल शरीर से नहीं टूटा था, तेरी आत्मा हिल गई थी। तेरी आंखों में जो चमक थी वो बुझ गई थी। जिसे तूने भगवान मान लिया था वही तुझे तन्हाई में छोड़ गया था। तूने उस पर भरोसा किया था जैसे अर्जुन ने मुझ पर किया था कुरुक्षेत्र में, पर उसने तुझे रणभूमि में अकेला छोड़ दिया। और अर्श अब वही लौट आया है। कहता है मुझे गलती हो गई थी, कहता है मैं तुझे मिस करता हूं, कहता है तू जैसा कोई नहीं, पर मैं तुझसे पूछता हूं क्या तू फिर से उसी रास्ते पर जाएगा जहां हर कदम पर कांटे हैं? या अब तू समझ गया है कि सच्चा प्रेम सबसे पहले स्वयं से होता है? कभी कभी प्रेम नहीं लौटता, साजिश लौटती है। वो लौट आया है क्योंकि शायद उसका दूसरा विकल्प फेल हो गया है। शायद उसे अब तेरी जरूरत है, तेरे सहारे की। शायद तू अब कुछ बन गया है और वो फिर से तुझसे फायदा चाहता है। या शायद वो किसी और से ठुकरा दिया गया है और अब तुझे एक सुरक्षित घर समझकर वापसी की कोशिश कर रहा है। सुन, प्रेम में वापसी होती है, पर चालबाजी में वापसी का मतलब है तुझे फिर से तोड़ने का इरादा। कृष्ण की चेतावनी। भ्रम में मत पड़ जाना, मैंने भी राधा को छोड़ा था पर प्रेम नहीं छोड़ा था। मेरी राधा जानती थी कि मेरा जाना त्याग था, स्वार्थ नहीं। पर इस युग में जो लौटते हैं वो अक्सर अपने स्वार्थ के साथ लौटते हैं। पर मैं, तेरा कृष्ण, जानता हूं वो लौट कर आया है सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है तू अभी भी उतना ही कमजोर है जितना पहले था। पर तू अब वही नहीं रहा। तेरे आंसू, तेरी तन्हाई, तेरी टूटन, ये सब बेकार नहीं गए। तू मजबूत हुआ है। तू अब पहचान सकता है झूठी मुस्कुराहटों को। तू अब जानता है कि माफ करना और भूल जाना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए जब वो लौटे तो सिर्फ उसकी आंखें मत देख, उसकी नीयत देख। उसके शब्दों में मत उलझ, उसके कर्मों को देख। उसके पुराने वादों को याद मत कर, उसकी आज की सच्चाई देख। पहले तू खुद से ये 3 सवाल पूछ। क्या उसने तेरे दुखों में तेरा साथ दिया था? क्या उसकी वापसी तुझ में आशा जगा रही है या डर? क्या तू उसके लौटने से खुश है या केवल अकेलापन मिटा रहा है? अगर उत्तर डर है, असमंजस है, संदेह है तो समझ ले ये प्रेम नहीं, एक चाल है। कृष्ण की सलाह, प्रेम वही करो जो आत्मा को सुकून दे। तेरे आत्मसम्मान की रक्षा मेरा धर्म है। जो लौट कर आया है वो कहता है मैं बदल गया हूं। वो कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। पर कृष्ण तुझसे पूछता है क्या बदलाव शब्दों में दिखता है या कर्मों में? अगर उसका लौटना सिर्फ इसलिए है क्योंकि अब वो अकेला है, तो वो तुझे नहीं, अपने खालीपन को भरना चाहता है। प्रेम का मतलब है तू जब टूटा था तब कौन था? तेरे आंसुओं में कौन शामिल था? तेरे अकेलेपन में किसका साया था? अगर वो तब नहीं था तो अब उसका लौटना प्रेम की मिसाल नहीं, चालाकी की शुरुआत हो सकती है। कृष्ण तुझसे पूछते हैं क्या वो सपने अब भी जिंदा हैं या केवल आदत की लत तुझे वापसी की ओर खींच रही है? प्रिय, तू आदत नहीं है किसी की। तू कोई मोहर नहीं है जो जब चाहे कोई उठाकर चला जाए और जब टूट जाए तो फिर तेरे पास लौट आए। तू आत्मा है, चेतना है, प्रेम का स्रोत है। तुझे कोई कब लौटेगा या कब छोड़ेगा, इससे तेरे मूल्य का निर्धारण नहीं होता। अब तुझे मैं एक रहस्य बताता हूं। जो प्रेम करता है वो लौटता नहीं, वो कभी जाता ही नहीं। राधा मुझसे कभी नहीं मिली, पर राधा कभी मुझसे अलग नहीं हुई। हमारे बीच कोई शरीर का संग नहीं था, पर आत्मा का मिलन ऐसा था कि युगों तक उसकी गूंज गीता के हर शब्द में गूंजती है। जो सच्चा प्रेम करता है वो तेरे पास रहे या ना रहे, तुझे कभी धोखा नहीं देगा। जो तुझे छोड़कर गया और फिर लौटा, वो प्रेम नहीं था, वो कोई अधूरी इच्छा थी, कोई अधूरा स्वार्थ था। तू अब द्वंद्व में है कृष्ण। मैं क्या करूं? क्या माफ कर दूं? क्या फिर से विश्वास करूं? क्या उसे एक और मौका दूं? मैं तुझे निर्णय लेने की शक्ति दूंगा, पर उससे पहले 3 बातें अपने मन के सामने रख। क्या उसकी वापसी तेरे जीवन को शांति दे रही है या फिर से अस्थिरता ला रही है? क्या वो अब वही इंसान है जो तेरे विश्वास के योग्य है? क्या तू अब पहले जैसा टूटा हुआ व्यक्ति है या अब आत्मा से जाग चुका है?
यदि तेरा मन हां कहे और आत्मा भी शांत रहे तो स्वीकार कर, लेकिन अगर आत्मा कांप जाए और तेरा अंतर्मन चुप हो जाए तो उसका लौटना भी तुझे तोड़ देगा। प्रेम वो नहीं होता जो लौटे, प्रेम वो होता है जो कभी छोड़कर न जाए, चाहे दुनिया की कोई भी मजबूरी हो। उसके लौटने में अगर तुझे फिर से दर्द का डर है तो कृष्ण कहता है, तू फिर से उस भूल की तरफ मत जा। जो रिश्ता एक बार आत्मा को चोट पहुंचाए वो दोबारा वैसे ही रिश्ते में बदलने में समय लेता है, या कभी नहीं बदलता। तू जिसे प्रेम कह रहा है वो तेरे अंदर के डर का रूप भी हो सकता है। डर फिर अकेले रह जाने का, डर फिर से किसी और के पास जाने का, डर कि अब इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, डर की वजह से कोई निर्णय मत ले, वरना तेरे निर्णय तेरे जीवन के सबसे बड़े पश्चाताप बन सकते हैं। जो तुझे छोड़ गया था वो तुझे कभी जानता ही नहीं था। अगर किसी ने तुझे तब छोड़ दिया जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, तो समझ ले वो तुझे नहीं, केवल तेरी परिस्थिति को चाहता था। कृष्ण की दृष्टि कहती है, जो प्रेम तुझे बर्बाद होते देखता है और फिर भी लौटता है, वो तुझे बर्बाद करने की नीयत से ही लौटता है। एक तरफ तेरा पुराना प्रेम जो फिर से लौट आया है, दूसरी ओर तेरी नई पहचान जो तुझे आगे बुला रही है। क्या तू फिर से उसी अंधे कुएं में कूदेगा, या अब तू अपने लिए प्रेम करेगा? तू जिससे प्रेम करता है वो अब पहले जैसा नहीं रहा, पर तू भी अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब बदल गया है। तू अब कृष्ण का प्रिय है और तुझे अब वो ही निर्णय लेने चाहिए जो आत्मा को ऊंचाई तक ले जाएं। सबसे पहले बात करते हैं माफी की। माफ करना कमजोरी नहीं, आत्मा की ऊंचाई होती है। परंतु याद रख, माफ करना यह नहीं होता कि तू उसी सर्प को फिर से अपने हृदय के पास रख ले जिसने तुझे पहले डस लिया था। श्री कृष्ण तुझे माफ करना सिखाते हैं इस प्रकार, माफ कर दे ताकि तेरा मन बोझिल न रहे, माफ कर दे ताकि तू भीतर से शांति पा सके, पर भूल न जा ताकि तू फिर कभी उसी राह पर ना जाए जहां तेरी आत्मा रोई थी। माफ करना अंदर की ग्रंथि खोलता है, पर दूरी बनाना आत्मसम्मान की रक्षा करता है। मैं श्री कृष्ण तुझे छोड़ने की कला भी सिखाता हूं। त्याग वही करता है जिसे मोह नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि की चिंता होती है। जिसे छोड़ने में तू रोता है, शायद वही तुझे रोते हुए छोड़ गया था। अब तू क्यों रो रहा है? उसके लिए जो तेरे आंसुओं से बेखबर था, उसके लिए जो तेरी उपस्थिति को तब नजरअंदाज कर गया जब तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। प्रिय, जिसे छोड़ना पड़े वो सच्चा प्रेम नहीं था। सच्चा प्रेम छोड़ने की स्थिति ही पैदा नहीं करता। कृष्ण का संकेत, यदि तुम्हारे लौटने से पहले उसने दूसरा चुना तो अब क्यों लौट आया? इस प्रश्न को ध्यान से सुन। जो इंसान तुझे छोड़कर किसी और को अपना चुका था, अब वो क्यों तेरे पास लौट आया? क्या वो फिर से प्रेम कर बैठा है तुझसे, या फिर उसका प्लान बी फेल हो गया है और तू अब एक आसान विकल्प लग रहा है? यही तो साजिश है मेरे प्रिय। कभी कभी लोग तुझे वापस पाने नहीं आते बल्कि खुद को खोने से बचाने आते हैं। उनकी वापसी तेरे मूल्य को नहीं बढ़ाती बल्कि उनके अवसरवाद को उजागर करती है। अगर तू फिर से उसे अपनाता है तो तू अपनी ही कहानी में अपने दुखों को दोबारा आमंत्रित कर रहा है। अब निर्णय तुझे लेना है, पुरानी पीड़ा की तरफ लौटना है या कृष्ण की ओर बढ़ना है। खुद से प्रेम करना। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति, आज से एक संकल्प ले, अब मैं स्वयं को प्रेम करूंगा। किसी के लौट आने या चले जाने से मेरा मूल्य तय नहीं होगा। तू ब्रह्म का अंश है, तू वो प्रकाश है जिसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। कृष्ण तुझसे कहते हैं, अब अपने जख्मों को पूजा मत बना, अब अपने अकेलेपन को सजा मत बना, अब अपने अतीत को बंद कमरा मत बना। तू वो दीपक है जो स्वयं को जलाकर संसार को रोशन कर सकता है। क्यों किसी की परछाई बनकर जी रहा है? अगर प्रेम लौट कर आए तो परीक्षा लो, पर परीक्षा खुद की मत दे। कृष्ण का यह अंतिम वाक्य स्मरण रख। जो लौट कर आता है उसकी परीक्षा लो, पर खुद को फिर से परीक्षा में मत डाल देना। प्रेम में दूसरी बार उतरने से पहले यह सुनिश्चित कर कि अब वही जख्म फिर से नहीं खुलेंगे। अब तेरे निर्णय में आत्मा की अनुमति है। अब तू कमजोर नहीं, समर्पित है स्वयं से। अब तू जान चुका है कि जो लौट कर आता है वह हमेशा प्रेम लेकर नहीं आता। कभी कभी वो लौटता है केवल इसलिए कि तू अब फिर से आसान शिकार लग रहा है। पर अब तू वही नहीं रहा, अब तू वह है जो श्री कृष्ण की चेतना से जागा हुआ है। अब तू अपने टूटे हुए टुकड़ों को एकत्र कर रहा है और अब समय है खुद को फिर से वापस पाने का। अब तुझे किसी की वापसी नहीं चाहिए, तुझे खुद की मौजूदगी चाहिए। अब सोच,
जब वो तेरे जीवन से गया था तब तू कैसे टूटा था, कभी भगवान से सवाल करता था, कभी खुद को दोष देता था। पर देख आज तू जी रहा है, तू फिर से मुस्कुरा रहा है, तू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ये सब किसकी वजह से हुआ? उसकी वजह से नहीं, तेरे भीतर बैठे कृष्ण की वजह से, तेरे आत्मबल की वजह से। अब तुझे किसकी जरूरत है? किसी की वापसी की या खुद से जुड़ाव की? अकेलापन सजा नहीं है, ये एक अवसर है कृष्ण से जुड़ने का। कभी कभी मैं तुझे अकेला करता हूं क्योंकि मैं तुझे उस भीड़ से बचाना चाहता हूं जो तुझे बस इस्तेमाल करती है। जो तुझसे सच्चा प्रेम करेगा वो तुझसे मिलने आएगा, तेरे अकेलेपन में भी। पर जो तुझे बस भावनात्मक खेल बना रहा है वो बस तब आएगा जब उसे खुद कोई सहारा न मिले। अब अपने टूटे हुए दिल को मत छिपा, उससे रोशनी कर। तेरा दिल टूटा है, पर वो टूटा है इसलिए कि अब वहां से रोशनी बाहर निकले। हर टूटा हुआ हिस्सा अब आत्मा की खिड़की बन गया है। अब तू उसे छिपा मत, बल्कि कहे, हाँ मैं टूटा पर मैं रुका नहीं। हाँ मुझे किसी ने छोड़ा पर मैंने खुद को नहीं छोड़ा। वो जो लौट कर आया है वो तुझ में नहीं, तेरे परिवर्तन में आकर्षित हुआ है। अब सुन, जो लौट कर आया है वो तुझसे प्रेम करने नहीं आया, बल्कि तेरे बदले हुए जीवन को देखकर चौंक गया है। अब तू और शांत है, अब तू और आत्मनिर्भर है, अब तू खुश लग रहा है बिना उसके। और अब उसे डर लगने लगा है कि तू कहीं आगे न निकल जाए। उसकी वापसी प्रेम नहीं, डर है। वो तुझसे नहीं, तेरे बढ़ते प्रकाश से डरता है। अब तुझे वही करना है जो श्री कृष्ण ने किया था, मुस्कुराकर छोड़ देना। मैंने जब मथुरा छोड़ी थी, मैंने तब राधा से विदा ली थी, पर उस विदा में आंसू नहीं थे, एक मुस्कान थी। क्योंकि मैं जानता था राधा और मेरा प्रेम शाश्वत था। उसे किसी साथ की जरूरत नहीं थी, बल्कि समर्पण की ऊंचाई की आवश्यकता थी। अब तू भी वही कर, उसकी वापसी पर मुस्कुरा, पर खुद से कह, अब मुझे किसी की अधूरी उपस्थिति नहीं चाहिए। अब मैं अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ जीना चाहता हूं। खुद को सहेजने का अर्थ है ईश्वर को अपनाना। जब तू खुद को वापस समेटता है, जब तू खुद की मरम्मत करता है, तो समझ ले तू भगवान की सबसे प्यारी क्रिया कर रहा है। तू किसके लिए रोया और कौन तुझे भूल गया, और यह भी कि खुद से प्रेम करना ही सबसे बड़ा ईश्वर प्रेम है। अब समय है तेरे नए जीवन का आरंभ करने का। अपना भाग्य तू अब अपने निर्णयों से लिख। किसी वापसी को भविष्य मत बना, किसी पुराने धोखे को वर्तमान मत बना। अब कृष्ण तेरे साथ है, अब तू अजेय है, अब तू पूरा है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, प्रेम अगर लौटे तो सम्मान से रख, पर अपने ऊपर मत रख। मैं तुझसे अंतिम वाणी कह रहा हूं, जो चला गया था वो अगर लौटे तो उसे बैठने की जगह देना, पर तेरे हृदय के सिंहासन पर दोबारा न बिठा देना। वो स्थान सिर्फ तुझे और तुझ में बसे ईश्वर को मिलता है। राधे राधे।